हेलो एवरीवन, जीके एग्ज़ाम वानी में सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ ये जो है आपका पुस्तक जो है YCT का पुस्तक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। इसका जो सॉल्यूशन रहता है और डिटेल्स क्या हुआ रहता है, एग्ज़ाम में काफ़ी आपको संभावित है कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग चाहेंगे तो बिहार पुलिस मद्य निषेध, जो भी बिहार पुलिस जो है कांस्टेबल भर्ती, सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें आज देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध। इसके बाद यदि आप लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि इसमें अभी तक जितना भी परीक्षा बिहार पुलिस और मद्य निषेध से संबंधित जो भी परीक्षा हुई है सभी दिया हुआ है एकदम डिटेल से, तो हम उसको अब ही आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ये आपका पहला है, प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग जीके और साइंस को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है सोडियम, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है, आपको इसे ध्यान से देखना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लों अम्लीयता कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ में किया जाता है। अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। तो ये हो सकता है आपको भविष्य में इसका फार्मूला पूछ ले, कहाँ कहाँ यूज है ये पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिए, प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग क्या है। 2011 के अनुसार जो है 73% है, कहीं कहीं आपको 74% भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल का 93.91% साक्षरता दर है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, जबकि 63.82 साक्षरता के साथ बिहार जो है सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसको जाना जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जानते हैं और अमेरिका से इसका जो है शुरुआत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया। तो अमेरिका को खोजने वाले थे कोलंबस। आपको ध्यान देना है कि इसको खोजने वाले कौन थे, कोलंबस है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किए थे, नए समुद्री मार्ग के द्वारा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वागमता का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि भुजा भुजा से होता है, भुजा कौन भुजा से होता है, कौन भुजा कौन से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है भुजा भुजा कौन, यहाँ से ये आपको नहीं होता है। चलिए अगला है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1950 से पहले जो है इसमें शामिल होता था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 1950 से पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस देश शामिल होते थे। यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कितने देश शामिल थे। तो 3 देश ध्यान रखना है। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना, 8 नंबर में चलेंगे।
चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक कौन सा है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक जो है इसका नाम है MRI। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको ध्यान देना है, MRI का पूर्ण रूप ध्यान रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है कहाँ? तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसीलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी है, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र, वन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नदी भी प्राकृतिक रूप से, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, बगीचा जो है इसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। परितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। जो मानव द्वारा निर्मित है कृत्रिम है, प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र है। अगला है किस राज्य की क्रिकेट, ये उस समय का जो है आपको ये करेंट अफेयर्स है, तो आपको बस क्रिकेट से संबंधित पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से संबंधित आपको ध्यान रखना है, 2021 में रणदीप गुलेरिया को दिया गया था, तो इस हिसाब से आपको अभी वर्तमान में जो है 24-25 का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कुछ प्रश्न को स्किप करेंगे, जैसे मैथ के प्रश्न को बस आपको देख लेना है, और क्योंकि उसको करेंगे तो फिर ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250, 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, आपको मूलधन दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है दर निकालना है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। का प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो आपको 12% छूट के बाद 308 में बेचा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो अंकित मूल्य जो है आपको M मान लेना है। 12% छूट का मतलब हो गया 88% आपको देना होगा, बराबर कितना लिया है? 308% लिया है, बस आपको काट के M का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तारापुर केंद्र क्या है? तारापुर केंद्र है तो ये है आणविक शक्ति का केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र में आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना किया गया था, तो आपको ध्यान देना है। तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। तो तारापुर पूछा गया था क्या है, तो आणविक शक्ति केंद्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पे स्थापित हुआ 28 अक्टूबर 1969। तो तारापुर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, तो भविष्य में भी हो सकता है, सेम न बने, बस इससे रिलेटेड इसके इर्द गिर्द जो है वहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला है लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में आदि, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना कविता। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको मैथ का प्रश्न है, तो ये ध्यान देना है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज है।
किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों कोण मिलकर के 90 होता है। एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में कहा गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल जो है बिपिन रावत, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि बिपिन रावत जो है प्रथम CDS है। 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। 8 सितंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS है। तो अभी वर्तमान में CDS है। 2019 में ये जो है CDS का पद बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2021 में 8 सितंबर को इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो है, इसका नाम है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम आपको ध्यान रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिसे बहुत व्याख्याति मिली थी। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। इनकी अन्य रचनाएं प्रति परिकथा, आपको ये ध्यान रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचना है प्रति परिकथा, जुलूस कितने चौराहे कलंक मुक्ति, जुलूस कितने चौराहे कलंक मुक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय UNO का जो है, तो आपको UNON से न्यूयॉर्क ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके स्थापना के समय 51 सदस्य देश शामिल थे। वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल है। और अक्टूबर 1945 को भारत UNO का सदस्य बना। तो भारत कब सदस्य बना है? अक्टूबर 1945 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है, इसे आपको देख लेना है। चलिए अगला है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है RBC में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे। 25 प्रश्न कंप्लीट करा दिया हूँ, और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो ये पूरी बुक जो है ये कंप्लीट करवा देंगे। अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है सभी प्रश्न का संग्रह है। इसी तरह से व्याख्या किया हुआ है, और ये यूथ का है, YCT का है, काफ़ी फेमस रहा है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में ये अपने बुक लॉन्च किए हैं। तो प्रश्न इनके व्याख्या से देखने को मिला है, इसीलिए मैंने ये लाया। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को।